हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल WB फ्री मैथ सॉल्यूशन। माय नेम इज स्नेहा गिरी। जैसे कि हमने चैप्टर 18 सिमिलैरिटी स्टार्ट किया था क्लास 10th का और एक्सरसाइज 18.2 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 के जो भी क्वेश्चंस थे कंप्लीट कर लिया है। आज की इस वीडियो में आगे फर्दर को हम मूव करेंगे और 3 से 4 क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अच्छे से देखिए, जिससे आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए और उसके सॉल्यूशन भी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए, तभी आपको सारे नोटिफिकेशन बहुत ही ईजिली मिल जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इस बुक में 244 पेज नंबर में है। ये रहा, प्रमाणित करें कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से द्वितीय भुजा के समानांतर खींची गई सरल रेखा तीसरी भुजा को समद्वि विभाजित करेगी। थैलेस प्रमेय की सहायता से प्रमाणित करना है। ठीक है, आई एम रिपीटिंग वंस इन इंग्लिश। प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, तो पहले हम एक ड्राइंग कर लेते हैं, एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ABC इज अ ट्रायंगल। ओके, ABC इज अ ट्रायंगल एंड PQ इज अ लाइन विच कट्स AB एट P एंड AC एट Q। ठीक है, अब हम सॉल्यूशन करते हैं। ओके, सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? मैं देखो क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, सॉल्यूशन ओनली प्रमेय जो भी है, छोटे छोटे जो ये आप लोग के थ्योरम्स है, ये डायरेक्टली मैं करके दिखाती हूँ। ठीक है, लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम P and the midpoint of AB। ठीक है, P क्या है? मिड पॉइंट ऑफ AB है, पैरेलल टू BC। ठीक है, पैरेलल टू BC कट्स AC एट Q, ठीक है, AC को Q बिंदु पे कट कर रहा है। ठीक है, तो वी हैव टू प्रूव दैट Q इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC। हमें क्या प्रूव करना है? द ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। बाइसेक्ट द थर्ड साइड का मतलब हमें प्रूफ क्या करना है कि AQ इज इक्वल्स टू QC। ये वन साइड है AB, दूसरा साइड है BC और तीसरा साइड क्या है? AC है। तो तीसरा साइड को वो जो P बिंदु से जो रेखा जा रही है, स्ट्रेट लाइन जा रही है, वो इसको बाइसेक्ट कर रहा है AC को। तो हमें प्रूफ क्या करना है? AQ इज इक्वल्स टू QC। अगर बाइसेक्ट का मतलब होता है कि दो बराबर भाग में बांटना, अगर ये दो बराबर भाग में बांट रहा है तो ये बाइसेक्ट कर रहा है, यही हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं वी हैव टू प्रूव दैट। अच्छा, ये स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी होता है, जिससे हमें पता चलता है कि हमें करना क्या है। वी हैव टू प्रूव दैट Q इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC। अगर हम ये प्रूफ कर दें कि Q मिड पॉइंट ऑफ AC है, दैट इज हम ये प्रूफ कर दें कि AQ इज इक्वल्स टू QC, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये जो लाइन है PQ बाइसेक्ट कर रहा है AC को। ठीक है, ओके, नाउ इन ट्रायंगल ABC PQ इज पैरेलल टू BC। ये दिख रहा है, PQ इज पैरेलल टू BC। अगेन बाय थैलेस थ्योरम वी हैव क्या लिख सकते हैं? AP, ये जो AP है, AP बाय BP इक्वल्स AQ बाय QC बाय थैलेस थ्योरम। ठीक है, बाय थैलेस थ्योरम। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ओके, और स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ, अच्छा यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ AB यहाँ लिखना था। ठीक है, उसके बाद कॉमा AB पैरेलल BC। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, तो हम P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो हम लिख सकते हैं क्या कि AP इज इक्वल्स टू BP।
ठीक है। तो ए पी की जगह पे हमने क्या लिख दिया, बी पी बाई बी पी इक्वल्स ए क्यू बाई क्यू सी। इसके लिए हम ए क्यू बाई क्यू सी। अच्छा, हम शर्त क्या देंगे, चूंकि ए पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, इसलिए हमने क्या किया कि दोनों इक्वल होंगे, ए पी बराबर बी पी होगा, दैट इज ए पी की जगह पे हमने बी पी लिख दिया। अब ये दोनों कट हो गया तो 1 आया, 1 इक्वल्स ए क्यू इज बाई क्यू सी, ठीक है, ए क्यू बाई क्यू सी, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए क्यू इज इक्वल्स टू क्यू सी। यही हमें प्रूफ करना था, एंड हेंस क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ, ये दिख नहीं रहा है शायद, ओ Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, प्रूव्ड। यही हमें प्रूफ करना था कि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम। 4 में क्या है, P is a point on the median AD on the triangle in the triangle ABC। तो ABC एक पहले ट्रायंगल बनाया है हमने, उसके बाद क्या करें, P is a point on the median। तो मीडियन हमें ड्रॉ करना होगा, AD is a median, AD ये मीडियन है, ठीक है, और P एक कोई पॉइंट है इस मीडियन के ऊपर, P, ठीक है। एंड द एक्सटेंडेड ऑफ BP and CP intersect AC and AB at the point Q and R। एक्सटेंडेड ऑफ BP, तो इसे एक्सटेंड कर देंगे, BP को P से मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे, तो ये AC को कहाँ कट कर रहा है, AC को Q बिंदु पे कट कर रहा है, और इस CP को भी मिलाते हुए आगे बढ़ाना है, जो कि ये AB को कहाँ कट कर रहा है, R बिंदु पे कट कर रहा है, ठीक है। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि RQ इज पैरेलल टू BC, ठीक है। ये जो RQ है, ये जो लाइन है पैरेलल टू BC, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। मैं एक बार और हिंदी में बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख लीजिए। ABC में AD मध्यमिका के ऊपर P एक बिंदु है, बढ़ाई गई BP और CP AC और AB को P और R बिंदु पर काटते हैं, तो RQ पैरेलल BC, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे किया है। ओके, अब हम सॉल्व करते हैं, लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल है, इसमें क्या है, AD इज अ मीडियन, ओके, ये सॉल्यूशन है, AD इज मीडियन, AD क्या है, मीडियन है। तो मीडियन का मतलब क्या होता है कि 2 बराबर भाग में बांटता है मीडियन, ठीक है। तो जब AD मीडियन है तो ABD इक्वल होगा ACD के, तो हम ये लिखेंगे कि ट्रायंगल ABD इक्वल्स ट्रायंगल ACD, ठीक है। ABD ACD का इक्वल होगा बिकॉज AD इज मीडियन। अगेन BPC में देखते हैं, BPC ये वाला जो ट्रायंगल है, ठीक है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है इन ट्रायंगल BPC, PD इज मीडियन। जब ये पूरा AD मीडियन है तो PD भी तो मीडियन होगा, PD इज मीडियन। तो हम लिख सकते हैं कि BPD ट्रायंगल BPD इक्वल्स ट्रायंगल PCD, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के साथ इक्वल हो गया, ये बड़ा ट्रायंगल भी इसके साथ इक्वल हो गया, ठीक है। बस इक्वालिटी हमें दिखाने के लिए ये करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखो कि ये जो है APD जो है बड़ा सा जो ट्रायंगल है, APD में से हम BPD माइनस कर देंगे, तो ये इधर का ट्रायंगल मिल जाएगा हमें, ठीक है। वो भी इसके साथ इक्वल हमें दिखाना है, इसके लिए हमें माइनस करना होगा। तो हम क्या लिखेंगे, नाउ ट्रायंगल ABD माइनस ये ट्रायंगल BPD इक्वल्स ट्रायंगल ACD माइनस ट्रायंगल BCD, ठीक है। अब ये माइनस करने से हमें कौन सा ट्रायंगल मिलता है, इस बड़े वाले ट्रायंगल में से ये छोटा वाला,
ये ट्रायंगल माइनस करने पे हमें ये बाकी का हिस्सा मिलेगा, मतलब हमें क्या मिलेगा, ए बी पी। लिखेंगे ट्रायंगल ए बी पी इक्वल्स ट्रायंगल ए सी पी मिलेगा। यहाँ से हमें ए सी पी, इस बड़े वाले ट्रायंगल में से ये इधर का माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए सी पी, ट्रायंगल ए सी पी। ये ट्रायंगल भी एक दूसरे के साथ इक्वल हो गया, मतलब इधर का टोटल पार्ट ही इसके साथ इक्वल हमें मिल गया। ये हमें दिखाना था इक्वालिटी, उसके बाद ही आगे के ऑपरेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, जब ये एक दूसरे के साथ इक्वल है और P इज ए पॉइंट ऑन AD है तो हम लिख सकते हैं P इज अ पॉइंट ऑन AD। देन हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ARP इक्वल्स ट्रायंगल AQP। ARP मतलब ये जो ट्रायंगल बन रहा है इस तरह ऐसे करके, ऐसे ARP ट्रायंगल इक्वल होगा AQP के, इस वाले ट्रायंगल के। ठीक है, तो ये भी हमें यहाँ से मिल गया, तो ये नंबर 1 हो गया, इसे हमने नंबर 1 दे दिया। ठीक है, अब देखो कि ओके, अब इसमें से हम इसको माइनस करते हैं। ठीक है, अच्छा इसको हम 1 दे देते हैं, सही रहेगा। ये दे देते हैं 2। अब 1 - 2 करते हैं। 1 - 2 करने से भी हमें कुछ मिलेगा, क्या मिलेगा, ट्रायंगल ABP माइनस ट्रायंगल ARP इक्वल्स, इधर से इधर को माइनस, इधर से इधर को माइनस, ACP माइनस ट्रायंगल AQP। ठीक है, अब देखो ABP माइनस ARP कहाँ है, ABP माइनस ARP, मतलब कि टोटल में से इसको हमने पूरा निकाल दिया, तो क्या बचा, BPR या RBP बचा, RBP ये वाला ट्रायंगल बचा, ये हम लिख देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे ARP, ट्रायंगल ARP। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल, ARP नहीं होगा, सॉरी RBP होगा, हम सो सॉरी, RBP ये वाला ट्रायंगल, सॉरी लिखेंगे हम क्या, RBP। उसी तरह ACP में से हमने क्या माइनस कर दिया, AQP, तो हमें क्या मिला, ये वाला ट्रायंगल मिलेगा। इसको क्या हम लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे QCP, ट्रायंगल QCP। ठीक है, इस तरह हमें ये एक मिला, इसे हम लिखेंगे 3rd नंबर। ठीक है, अब हमें ये हम क्यों कर रहे हैं, हम एरियाज़ को इक्वल कर रहे हैं, सब एक दूसरे के ट्रायंगल जो है उसके एरियाज़ को हम इक्वल कर रहे हैं, क्योंकि हमने थैलेस थ्योरम में पढ़ा भी था, जब एरिया एक साइड का इक्वल हो जाता है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के अकॉर्डिंग हाइट सेम रहता है और बेस भी इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो अब ओके, अब हम क्या करेंगे कि ऐसे ही एक डिवीज़न लेते हैं हम, दोनों जो ट्रायंगल है उसका, जो एक ही लाइन पे स्थित है। एक ट्रायंगल कौन सा है, ये ARP, तो डिवीज़न ले लेते हैं ट्रायंगल ARP बाय ट्रायंगल RBP। ARP कहाँ है, ARP यहाँ है, इसी लाइन पे ये RBP भी है, RBP ये तो सेम लाइन पे है। इसका बेस क्या है, इसका AR है एंड इसका बेस क्या है, RB है। तो ये ऐसा क्यों हुआ, इसको मैंने प्रोपोर्शनली क्यों लिया, क्योंकि थैलेस थ्योरम में भी ये प्रूफ हो चुका है, आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं कि क्यों हुआ। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है तो हाइट क्रॉस हो जाता है, इससे बेस बचता है। ठीक है, इसका एरिया इसके बराबर हो जाता है, इसका एरिया इसके बराबर, मतलब ये प्रोपोर्शनली एक दूसरे के साथ इक्वल हो जाते हैं। ये हमने दे दिया 4th नंबर। उसी तरह सिमिलरली हम इस साइड वाले का भी ले लेंगे, ट्रायंगल AQP बाय ट्रायंगल QCP इक्वल्स, ये दोनों एक ही लाइन पे है, देखो इसी लाइन पे दोनों ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, तो इसका बेस क्या है, AQ, इसका बेस है AQ और इसका बेस है क्या, QC। ठीक है, इसे हम ले लीजिए 5 नंबर। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए कि ये इक्वल है इसके और ये इक्वल है इसके, मतलब ये टोटल इक्वल होगा इस टोटल के, तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये इक्वल होगा इसके, दैट इज हम लिख सकते हैं कि AR बाई RB इक्वल्स AC बाई QC। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये पूरा पार्ट इसके साथ इक्वल हो रहा है, पहले ही हमने प्रूफ कर लिया है। या फिर हम ये एक उदाहरण दे सकते हैं, एक तथ्य दे सकते हैं, रीज़न दे सकते हैं कि RQ कट्स AB एंड AC, RQ कट्स
AB and AC of triangle ABC proportionally, ठीक है, इसलिए ये हुआ, ठीक है। अब ये चीज ये हो गया दैट जब ये प्रूफ हो जाता है, इसका मतलब थैलेस थ्योरम हमारा प्रूफ हो गया। जब ये प्रूफ हो गया तो हम कह सकते हैं कि RQ मस्ट बी पैरेलल टू BC, तो हम लिख देंगे कि RQ पैरेलल टू BC, यही हमें प्रूफ करना था, प्रूफ्ड, ठीक है, ओके। तो यही हमें प्रूफ करना था कि देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि देन प्रूफ दैट RQ इज पैरेलल टू BC, ये हमारा प्रूफ हो गया यहाँ पे। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने कंप्लीट कर लिया, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, आप 2-3 बार इसको ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, 2 मीडियंस B and CF of triangle ABC intersect each other at the point E and F, ठीक है, and if the line segment EF intersect the line segment AG at the point O, then prove that AO is equals to 3OG। फिगर करने से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं हम ABC, ठीक है, ABC एक ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद क्या है, B and CF आर द 2 मीडियंस, ठीक है, B and CF 2 मीडियंस है F, ठीक है, CF एंड द पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट E द लाइन सेगमेंट EF इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट AG एक लाइन सेगमेंट है इस तरह, ठीक है, AG एंड ये BC को H पे कट करता है। अच्छा, ये अभी नहीं पता है, चलो ये यहाँ पे G है, G यहाँ पे है, ठीक है, AG और EF AG को कहाँ कट कर रहा है, O पर, O बिंदु पे कट कर रहा है। तो हमें क्या प्रूव करना है कि AO इज इक्वल टू 3OG, AO इज इक्वल टू 3OG, ये हमें प्रूफ करना है। एक बार मैं हिंदी में भी बता देती हूँ आप लोग को, हिंदी का बुक है हमारे पास, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, ABC के B और CF 2 मध्यमिकाएं, मैं एक बार दिखा देती हूँ, 2 मध्यमिकाएं एक दूसरे को G बिंदु पर काटती हैं। EF सरल रेखाखंड में AG रेखाखंड को O बिंदु पर काटे तो प्रमाणित करे कि AO इज इक्वल टू 3OG, ठीक है, AO इज इक्वल टू 3OG, ये हमें प्रूफ करना है। अब हम क्या करेंगे कि इस AG को आगे बढ़ाएंगे जो BC को H बिंदु पे काटे, क्योंकि इसको भी फिल करना जरूरी है। तो क्या लिखेंगे हम, अब सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, ठीक है, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कि प्रोड्यूस G which cuts BC at H, ठीक है, या फिर प्रोड्यूस AG होगा यहाँ पे, which cuts BC at H बिंदु पे कट कर रहा है, ठीक है। अब हम करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट। प्रूफ में लिखेंगे कि इन ABC F इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है, इन ABC F इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB हो गया। इन ट्रायंगल ABC F इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, F क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AB है, ओके, एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC है, एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है, F is the midpoint of AB and E is the midpoint of AC, okay, and now EF is parallel to BC भी है, EF is parallel to BC and FO जो है, FO is parallel to BH है, FO is parallel to BH, ठीक है, and G is the centroid of ABC, and G क्या है, centroid of the triangle ABC है, ये भी लिख देंगे हम, G is the centroid of triangle ABC, ठीक है, G क्या है, centroid of the triangle ABC। अगेन
जब भी सेंट्रॉयड का कंडीशन होता है तो सेंट्रॉयड किस अनुपात में बांटता है, उसका रेशियो क्या होता है, AG/GH जो है इसका वैल्यू हो जाएगा AG/GH, इसका वैल्यू हो जाएगा 2:1, 2:1 के रूप में बांट देता है। तो हम लिख सकते हैं कि AG/GH = 2/1, ठीक है। और AG = क्या लिख सकते हैं हम, AG = लिख सकते हैं AO + OG, तो यहाँ पुट कर देंगे AO + OG/GH = 2/1, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखो कि AO + OG/GH है, तो GH = 1/3H लिखेंगे हम। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज GH = 1/3H होगा, ठीक है। ये जो GH है इसका तीसरा पार्ट है ना, 1 2 3 थर्ड पार्ट है, तो हम लिख सकते हैं कि GH = 1/3H, इस पूरे का 1/3 पार्ट है, तो हम GH = क्या लिख सकते हैं, 1/3H, तो हमने यहाँ पुट कर दिया, ठीक है। ओके, अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, AO + OG = 2/3H, ठीक है, 2/3H। अब H की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 × H ही टोटल है, और H में क्या है, मतलब ड्राइंग ऐसा होना चाहिए कि AO = OH होगा, क्योंकि O इज द मिड पॉइंट ऑफ H था, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि AH की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 × OA लिख सकते हैं, 2 × OA। ऐसे क्यों हुआ, बिकॉज OA = OH, ठीक है। जब OA = OH होगा तभी तो हम AH की जगह पे 2 × OA लिख सकते हैं, 2 OA को मिलाकर एक AH बनेगा, ठीक है। ये ड्राइंग थोड़ा सा नीचे होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था, ठीक है, थोड़ा सा स्लाइटली डाउन करना चाहिए था, आप फिगर में ठीक कर लेना। ये जो लाइन होगा ये थोड़ा ऐसे जाएगा और यहाँ O होगा, ठीक है, तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा, O मिड पॉइंट ऑफ H हो जाएगा, ठीक है। अब दिख रहा है कि OA = OH, दैट इज़ हम AH की जगह पे 2 × OA लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4/3 OA हो जाएगा, ठीक है, 4/3 OA, दैट इज़ हम यहाँ पे OG निकालेंगे, OG = 4/3, दिख रहा है, 4/3 OA। इस OG को हमने यहाँ रखा, OA इधर भेज दिया हमने, इधर जब ले आएंगे तो -OA हो जाएगा। अब इसको माइनस करते हैं तो 4OA - 3OA/3, दैट इज OA/3 हो गया, ठीक है, OA/3 हो गया। ओके, दैट इज OG = OA/3, OG = OA × 1/3, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना था, OA = 3OG प्रूफ करना था। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज क्या आ गया, OA = 3OG, ये हमें प्रूफ करना था और ये प्रूफ्ड हो गया। यहाँ से सॉरी, ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ ये प्रूव हो गया। तो इसी तरह बनेगा क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही ईजी है, कोई टफ नहीं है, आप इसको 2-3 बार देखेंगे तो समझ में पक्का आ जाएगा। तो इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो फिनिश करती हूँ। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं स्क्रॉल डाउन करके शुरू से लेकर नीचे तक दिखा देती हूँ, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रैक्टिस करते रहिए और हमारा चैनल देखते रहिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करते रहिए। ओके, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग, बाय बाय।